नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं अखिलेश सिंह, एडवोकेट अनूपपुर। आज माँ नर्मदा जी की असीम कृपा से हमारे महाराज राम शंकर जी महाराज, जिन्हें सब कोई डिजिटल बाबा के नाम से भी जानते हैं, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए आज माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में पधारे हैं। और हमारे अयोध्या पटेल जी के माध्यम से हम लोगों का भी महाराज जी से परिचय हुआ। मैं पेशे से पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन आज महाराज जी का एक छोटा सा इंटरव्यू इस नाते करना चाह रहा हूँ कि महाराज जी के बारे में लोग जाने कि महाराज जी कौन हैं और उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा का संकल्प क्यों लिया। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए आपके मन में भाव कब और क्यों आए? हमारी परिचित एक माता जी हैं, तो उनसे एक दिन बात हुई। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में कुछ जानना चाहती है। फिर हमने अध्ययन करना शुरू किया और अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि तमाम ढेर सारे गृहस्थ लोग परिक्रमा कर रहे हैं, अलग अलग आयु वर्ग में कर रहे हैं। 85 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष की आयु में परिक्रमा करने वाले हमें दिखे वीडियो में। तो मैंने तय किया कि मुझे भी परिक्रमा करना चाहिए। और साधु जीवन का जो श्रृंगार है ना, वो है परिव्रजन। परिक्रमा करने से अलग अलग जगहों से गुजरते हुए आपको सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। और इस परिक्रमा में जो मुझे सबसे कमाल की एक सीख मिली, एक अनुभव मिला, वो है कि सचमुच भारतवर्ष का एक भूखंड ऐसा है जहाँ पर मानवता लोगों के जीवन में, व्यवहार में जीवित है। वरना मानवता के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, पर उस लेक्चर देने वाले से पूछो कि आपने मानवता को कितना चरितार्थ किया है, तो जीरो। कहीं वो अपने चरितार्थ किए हुए मानवता को दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ नर्मदा खंड में हमने देखा कि जिनके पास थोड़ा सा संसाधन है, छोटे छोटे किसान हैं, वो भी अपने उपार्जित संसाधन से, धन से परिक्रमा में लगे लोगों की सेवा करते हैं। उनके लिए भोजन, उनके लिए आवास, उनके लिए सोने के लिए स्थान, ओढ़ने के लिए कंबल। मतलब मैं सचमुच बताऊं, अगर परिक्रमा नहीं किया होता ना, तो मुझे बहुत अफसोस होता है जीवन में कि ये चीज़ छूट कैसे गई। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में आपके पास शक्ति जब है ना, उस शक्ति के होते हुए परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। महाराज जी, मैं एक अगला प्रश्न करूँगा उस पर, ये कि माँ नर्मदा जी का जो उद्गम स्थल है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी तट पर जो सिंधु दोनों पर्वत श्रृंखला मिलती है, वो नर्मदा कुंड से माँ नर्मदा जी का उद्गम होकर और अरब के सागर में जाके गिरती हैं। लगभग ये एक लंबाई जो है 1312 किलोमीटर समथिंग है, जो परिक्रमा में लगभग 3000 से ऊपर जाती है दोनों तरफ से। जी। तो इस परिक्रमा में कभी आपको ये महसूस हुआ, इतनी लंबी परिक्रमा में आप उत्तरी तट की पूरी परिक्रमा पूर्ण कर चुके हैं, कि कभी बीच में आपको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, ये परिक्रमा मुझे बंद कर देना चाहिए और ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? अरे एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं परिक्रमा करते करते एक स्थान पे पहुंचा। वो स्थान का नाम ही मैं बताता हूँ, कौड़ा नाम का एक स्थान है, वो दही से पहले आता है। तो छत पूरा खाली था, लेकिन बाबा ने किसी को छत के नीचे सोने नहीं दिया। हमने पूछा बोल्डली, मतलब साहस के साथ, कि बाबा ऐसा क्यों? बोले ये सब आते हैं, सोते हैं, बीड़ी पीते हैं, कचरा करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, और सब के सब बिना सफाई किए चले जाते हैं। अब बताओ, 70 साल का मैं हो चुका हूँ, मैं कैसे सबकी सफाई करूँ, कैसे ख्याल? हमने कहा कोई चेला वाला कोई नहीं है? बोले नहीं, कोई चेला नहीं हमारे पास। तो उस दिन मैंने खुले आसमान में सोया, वृक्ष के नीचे सोया, पूरा शरीर ना ठंड से एकदम ठंडा हो गया था। तो सुबह मैंने कहा कि अब तो बेटर है, चले ही चलते हैं। हाँ, फिर मैं बिना नहाए उस दिन आगे परिक्रमा पे चला कि कोई थोड़ा सूरज निकले, उनके ताप में नहाएंगे। फिर एक घर के सामने हम खड़े होकर सोच रहे थे, काश इस घर में वॉशरूम मिल जाता और हम नहा लेते, फिर आगे परिक्रमा के बारे में चलते, परिक्रमा करते। तब तक उस घर के ठीक सामने एक व्यक्ति हमारा इंतज़ार कर रहे थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा था और इशारा करके कह रहे आइए। तो मैंने उस दिन महसूस किया कि जब आपका मनोबल टूटता है ना, तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त बन जाता है कि आप फिर से मजबूत हो जाते हैं। तो ख्याल तो आया, लेकिन मैया की बहुत कृपा है। मैं कपोल कल्पित और केवल ख्याली बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके जीवन पर माँ की कृपा होगी ना,
वही परिक्रमा पूरा कर पाएगा। हला मेरे अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारे दोष हैं, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ऐसा पात्रता है मुझ में कि माँ ने मुझे एक सही उम्र में परिक्रमा का अवसर दिया। और मैं जीवन में दोबारा परिक्रमा नहीं करूँगा, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 बार नहीं 10 बार परिक्रमा करिए, लेकिन एक बार परिक्रमा करने के बाद परिक्रमावासी की जहाँ जहाँ सेवा हो रही है, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जाके वहाँ सेवा करिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, घूम घूम के परिक्रमा करना और बना बनाया भोजन पाना बहुत आसान है, लेकिन असली बात तो तब हो जब परिक्रमा करने के बाद जो सेवा करने वाले लोग हैं ना, उनके साथ घुल मिल करके जाके उन स्थानों पर अन्य परिक्रमावासी की सेवा करा जाए, बर्तन धुला जाए, साफ़ सफाई रखा जाए, उसमें मदद किया जाए, भोजन पकाने में सहयोग किया जाए। तो इस बात को बढ़ावा देने के लिए, इस कोशिश को बढ़ावा देने के लिए कि परिक्रमावासी जो परिक्रमा में निकले हैं उनकी सेवा के लिए हमको वॉलेंटियर भी चाहिए, ठीक है ना। कैसे चलेगा सब काम, अनपेड तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी सहायता में हम साथी बने। महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न जो है जी आपके उत्तर से उत्पन्न हुआ है। ये प्रश्न मेरा राजनैतिक नहीं है कतई, क्योंकि आपने एक अच्छा संदेश दिया परिक्रमा वासियों के लिए भी और लोगों के लिए भी जो आस्था और श्रद्धा रखते हैं। हमारी माँ नर्मदा जी का परिक्रमा 2 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के किए हैं और संयोग से दोनों अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। जी एक माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने संकल्प लिया कि पैदल माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करूंगा, और उन्होंने पैदल माँ नर्मदा जी की परिक्रमा किया और लगभग 3300 कुछ किलोमीटर वो सपत्नीक पैदल परिक्रमा किए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी जो है मुख्यमंत्री रहते हुए जो है तो वो उन्होंने वाहन से किया वो परिक्रमा। और मेरा ये है कि ये जो परिक्रमा हुई और आप जब पैदल परिक्रमा कर रहे हैं तो माँ नर्मदा के दोनों तटों पर बैठे हुए लोग, बसने वाले लोग, नगर महानगर भी हैं और उस पर रह रहे हैं जो लोग, तो उनसे जब संपर्क हुआ आपका, तो कभी इन 2 बड़े नेताओं के संपर्क में जब परिक्रमा के दौरान तट के वासी आए तो उनका इन दोनों नेताओं के बारे में क्या विचार है, उन्होंने उनके बारे में क्या सोच रखते हैं? नहीं, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री रह चुके थे और एक मुख्यमंत्री हैं और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा गहरी आस्था का विषय है ना कि यथार्थ बोलते समय हमको संकोच इसलिए हो रहा है कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जब परिक्रमा में निकले थे माननीय दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री न रहते हुए भी जनता से कुछ वादा किया था। और जब मैं परिक्रमा में निकला तो मुझे जनता के लोगों ने बताए कि जो वादा किए थे उन कार्यों पर दिग्विजय जी खरे उतरे और साथ ही साथ वादा निभाया। शिवराज सिंह चौहान जी करीब 20 वर्ष मुख्यमंत्री रह गए होंगे ना, 18 वर्ष हो रहे हैं। 18 वर्ष, लेकिन इन्होंने एक वादा किया और इनके द्वारा किए गए वादे में बहुत सारे वादे अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं। तो फैसला आपके सामने है, जनता जो बताई हमें और जो मैंने स्वयं देखा, तो मुझे ठीक से लोकेशन याद है, एक जगह शिवराज सिंह चौहान जी परिक्रमा वासियों के सेवा हेतु एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा पूरा हो गया है और बाकी अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, मतलब वो धरातल पर मूर्त रूप लेके साकार नहीं हो पाया है। तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, वो भूल कैसे गए, जो कमिटमेंट किए थे उनको निभाना चाहिए था। तो हालांकि मैं छिपानेर होते हुए उनके मुख्यमंत्री का जो अपना विधानसभा होता है, उनका अपना गांव होता है, उस तरफ से हम परिक्रमा किए। अधिकतर समय हमारा तट पे बीता। तट के लोगों का जीवन बहुत संघर्षमय है। अभी मैं इधर आया, क्या कहते हैं, रामकुटी के पीछे कोई गांव है ना, वो कोई बताएगा, आप बता रहे? फर्रीसेमर। हाँ, फर्रीसेमर के बाद एक गांव आता है, वहाँ अभी बिजली तक नहीं पहुँचा है। मतलब इतने वर्षों में आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुँचा है। मुझे जान के बहुत पीड़ा हुई इस बात को लेके। तो और दूसरा, नर्मदा मैया के भीतर से ना रेत निकाल रहे हैं, जल को तोड़ मोड़ करके बिजली बना रहे हैं, अपने मतलब के लिए पूरा निचोड़ रहे हैं मैया को। लेकिन मैया के संरक्षण हेतु क्या किया है मुख्यमंत्री ने, खुद बताएं कभी आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। कुछ नहीं किया है, कचरे। अरे दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, गोमुख जो है ना, गोमुख ओमकारेश्वर में पूरे शहर का नाला वहीं आके मिलता है। जब मैंने परिक्रमा पहले दिन शुरू किया था
मेरे आंखों के सामने वो दृश्य था। ऐसे अनगिनत जगह है जहाँ पर गंदे पानी आके मिलते हैं। अच्छा, पीड़ा इस बात से होती है कि ये मैया जो है ना, केवल खेत नहीं सींचती हैं, अनगिनत लोगों के घर में जा कर के उनके पकवान में जल के रूप में सेवा करती हैं। और सोचिए, कचरा वाला जल जिसके घर जाता होगा, भले फिल्टर करके जाए, लेकिन उसका एसेंस तो होगा ही नहीं उसमें। एक सरफ के एसेंस को कितना भी फिल्टर करो, कुछ न कुछ अंश में वो रहेगा। तो हर व्यक्ति को और सरकार को खास तौर पर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तट पर कोई अगर अवशिष्ट जल मैया में जा रहा है तो उस प्रवाह को रोकना चाहिए, उसको फिल्ट्रेशन के ज़रिए डाइवर्ट करके कहीं और खेतों में लगाए तो अच्छा है। अब महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न एक आध्यात्म पर है। हाँ। जहाँ आज धर्म के नाम पर एक तरीके से कई लोग बाजार बना हुआ है। हाँ। व्यापार का रूप दे रहे हैं। हाँ। और कई लोग कंदराओं में, जंगलों में साधना में जो है जुटे हुए हैं। आप भी एक युवा सन्यासी हैं और बहुत सी युवा सन्यासी विवादों में जो है चर्चाओं में बने रह रहे हैं। और ऐसे सन्यासी जो बहुत ही संसाधन वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, और एक आप युवा सन्यासी होकर माँ नर्मदा जी के जो है परिक्रमा में जो है लगे हैं। और बहुत से युवा सन्यासी जो हैं जंगलों में, कंदराओं में रह करके जो है योग साधना पे जो है जुटे हुए हैं। तो ये दो अलग विचार की साधना में लगने वाले सन्यासियों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? साधना में एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग, और इनके पीछे होता है पूर्व जन्म का संस्कार। जो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए हैं वो निवृत्ति मार्गी हैं। वो दुनिया के बनाने में, दुनिया के सुधारने में अपना योगदान नहीं देते। वो अपना जीवन आत्म कल्याण में लगाए हुए हैं। ठीक है, वो छुप करके एकांतवास में साधना रत हैं। एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग में साधना करने वाले लोग, तो वो कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कुछ बाजार में आकर के लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। ज्ञान देना इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एकदम ईमानदारी से निश्चल होकर के प्रवचन करना, मार्गदर्शन करना बहुत अच्छा होता है। जब आपके जीवन में छल आता है, कपट आता है, चतुराई आती है, नौटंकी ऐड हो जाता है, तब आपका किरदार खराब हो जाता है। जब आप विशुद्ध आध्यात्मिक होते हो तो आपसे किसी को तकलीफ नहीं होता, आप सबके होते हो। लेकिन जब आप किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हो और आप एक दल के नुमाइंदे हो जाते हो, कठपुतली हो जाते हो, तब आपके लिए सर्वग्राह्यता खत्म हो जाती है। सब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। साधक को चाहिए, जो खासतौर पे आध्यात्म में, धर्म के क्षेत्र में सेवा करने वाले लोग हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ इंटीग्रेट होकर काम न करें, निर्दल होकर के केवल धर्म 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 के लिए काम करें। और ऐसे आप काम करेंगे तो सब लोग आपको सहायता करेंगे। ठीक है, किसी का नाम लेने की हम आवश्यकता नहीं समझते हैं, क्योंकि एक ऐसी फौज है सोशल मीडिया पर कि अगर आप कहीं गलती से भी किसी का नाम ले लेंगे ना, तो आपको ये कह करके टारगेट करने लगेंगे कि आप, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम विरोधी हो, तुम सनातन धर्म नहीं बल्कि कुछ और हो, तमाम तरह की बातें लोग बोलने लगते हैं। इसलिए मुझे किसी का नाम नहीं लेना है। बस ये जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको आंखें खोल करके, दिमाग खोल करके विचार पूर्वक किसी को सुनना होगा, किसी को एक्सेप्ट करना होगा, किसी का मार्गदर्शन अपने जीवन में शामिल करना होगा, जो ईमानदारी से बहुत सतर्कता से केवल आध्यात्म और भक्ति और धर्म की बात करता हो। पॉलिटिकल अप्रोच पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बचना होगा। वो कठपुतली हो गए हैं और कुछ नहीं। महाराज जी, मेरा ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए। आपका नाम, वास्तविक नाम जो है रामशंकर जी है। हाँ। आचार्य रामशंकर जी है। आपका नाम डिजिटल बाबा कैसे पड़ा? डिजिटल बाबा का किस्सा सिर्फ इतना है कि एक ऐसा साधक जो अपने अनुभवों को जब साझा करता है और उसके साथ कोई जुड़ना चाहता है, तो श्रोता और वक्ता के बीच में तीसरा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ना तो मैनेजर, ना तो कोई सिस्टम, ना तो कोई प्रोटोकॉल। आसानी से आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने सवालों के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। और जो टेक्निकल दुनिया है, टेक्निकल थिंग्स है, डिजिटल पूरा ये प्लेटफॉर्म है,
फेसबुक, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पर कायम रहने के लिए बहुत सारे कौशल की ज़रूरत पड़ती है और बाबा लोग उसके लिए टीम रखे हैं, 40,000 50,000 उनको पे करते हैं। परमात्मा की कृपा से ये कौशल हमारे भीतर परमात्मा ने समय के साथ इनबिल्ट कर दिया, वो स्किल डेवलप कर दिया। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की, कुछ भगवान की कृपा रही। तो जो डिजिटल दुनिया में काम करने की कला कौशल होता है वो मुझ में है, इसीलिए हमको मीडिया हाउस पहली बार डिजिटल बाबा कहना शुरू किया। अब धीरे धीरे लोग डिजिटल बाबा कहने लगते हैं, अच्छा लगता है। और ये डिजिटल बाबा सिर्फ ये कोशिश में डिजिटल बाबा को एक्सेप्ट कर लिया अपने अंदर कि सोशल मीडिया में आज की युवा पीढ़ी बहुतायत संख्या में अपना समय दे रही है, फंसी पड़ी हुई है। सत्संग प्रवचन का जो पांडाल होता है वहाँ युवा आता नहीं है, तो क्यों ना उनकी दुनिया में घुस करके उनके बीच कंटेंट को एक्सप्लोर करें, साझा करें और गाहे बगाहे वो बच्चा लोग वो विषय वस्तु देखें, सुने, समझे। कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में उसका असर आएगा और कोई बेहतर बनने की ओर चलना शुरू करेगा। तो आप लोग अभी जो सुन रहे थे ये हमारे डिजिटल बाबा हैं और इनकी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा ओमकारेश्वर में जो है पूर्ण होगी। इनके मुताबिक लगभग 25 से 30 दिन अभी इनकी और परिक्रमा चलेगी। डिजिटल बाबा से भेंट माँ नर्मदा जी की असीम कृपा और हमारे अयोध्या पटेल जी के माध्यम से संभव हो सका, जो पूर्व से सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला। अयोध्या पटेल जी इनसे जुड़े थे और ये इनके डिजिटल बाबा नाम की जो है सार्थकता है कि इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम लोग भी जो है अनूपपुर ज़िले में माँ नर्मदा जी के उद्गम स्थल पर डिजिटल बाबा का सानिध्य और आशीर्वाद जो है प्राप्त कर सके। धन्यवाद।